हेलो दोस्तों, नमस्ते। सुलेख विलेज किचन में आज आप सबका फिर से स्वागत है। खिचड़ी का त्यौहार आने वाला है, थोड़ा कुछ मीठा हो जाए तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। ये सबको पसंद है और ये सबका फेवरेट भी है। गुलाब जामुन बहुत तरीके से बनता है, लेकिन मैं आज आप सबको एक सिंपल तरीके से आप सबको गुलाब जामुन बनाकर बताती हूँ। तो आप सब हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने किचन में। सबसे पहले हमने बाजार से 200 ग्राम सीमा पाउडर लिया है और ये दुकान पर आसानी से हमें मिल जाता है। और इसे हम एक थाली में निकाल के रख लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद सबसे पहले हम इसमें तेल की मोम देंगे। तेल को मोम देने से हमारी गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट बनेगी और ये खाने में बहुत अच्छा होगा। तेल का मोम हमने दे दिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे गूंथना शुरू। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारा गीला भी हो सकता है। दूध की मात्रा हम बराबर रखेंगे। आप इसे पानी से भी गूंथ सकते हैं, लेकिन मैं दूध से गूंथ रही हूँ। दूध को हम गर्म करके इसे ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कच्चे दूध से इसे गूंथना शुरू करते हैं तो हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते। आटा हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। जब तक हमारा आटा सेट होगा तब तक हम इसकी चाशनी बनाकर तैयार करने के लिए हमने 300 ग्राम चीनी लिया है, आधा लीटर हमने पानी लिया है। अब अपनी चाशनी बनाना हम शुरू करते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है। अब इस पर हम अपना पैन रखते हैं। सबसे पहले हम इसमें पानी डालते हैं। पानी हमने डाल दिया है। अब इसमें हम शक्कर डालते हैं। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब इसे हम 3 बार उबालते हैं। गैस को थोड़ा हम मीडियम रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे और अपनी चाशनी पर हम ध्यान देते रहेंगे। चीनी हमारी धीरे धीरे घुल रही है। चाशनी हमारी तैयार भी हो रही है। आप सब देख सकते हैं चीनी हमारी घुल रही है। चाशनी में हमारे एक उबाल आ चुका है, आप सब देख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा इलायची पाउडर डालते हैं। चटनी में इलायची पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे गुलाब जामुन खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और अपनी चाशनी को हम 2 उबाल का और इंतजार करते हैं। हमारी चाशनी में दूसरा उबाल आ गया।
हम नहीं करेंगे, इसे हम धीमी ही आंच में पकाएंगे। ये हमारा अच्छे से पकेगा। इसका कलर जब तक रेड नहीं हो जाता तब तक इसे हम नहीं निकालेंगे। ये बिल्कुल हम बीच बीच में ध्यान देते रहेंगे। हमारा धीरे धीरे तैयार हो रहा है। इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। इसे हम थोड़ा और रेड करेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से पक्के तैयार हो जाए। इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे। हमारा पक्के तैयार हो चुका है। आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, कितना फ्रेश उतरा है। अब अपनी चाशनी में इसे हम डाल देते हैं। इसी तरीके से सारे गोल को हम पकाकर तैयार करेंगे। ये हमारा धीरे धीरे पक रहा है। इसका कलर चेंज हो रहा है। आप सब देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। ये भी हम उसी तरह बिल्कुल पकाएंगे। पकाने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। इसे भी हम बिल्कुल रेड कलर उतारेंगे। ये भी हमारा बिल्कुल रेड कलर हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप सब देख सकते हैं। अब इसे हम निकालकर अपनी चाशनी में डाल देते हैं। सारे बॉल को छानकर हमने चाशनी में डाल दिया है। अब 1 घंटे के लिए इसे हम रख देते हैं ताकि हमारे गुलाब जामुन चाशनी को अपने अंदर तक भर ले। अब इसे हम 1 घंटे बाद इसे चेक करेंगे। इसे हम ढककर रख देते हैं। 1 घंटा हमारा हो चुका है। बिल्कुल हमारे गुलाब जामुन अपने अंदर तक रस भर चुका है। देखने में कितना साइज बड़ा हो चुका है। आप सब देख सकते हैं। अब इसे हम एक चम्मच से निकाल के एक प्लेट में रखते हैं। आप सबको दिखाते हैं। सब देख सकते हैं कितना फ्रेश, कितना बढ़िया उतरा है हमारी गुलाब जामुन। हमने गुलाब जामुन को एक प्लेट में निकाल लिया है। इसका साइज भी कितना बड़ा हो चुका है। ये कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। आप सब देख सकते हैं। साइज बिल्कुल बड़ी भी हो चुकी है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और ये सब लोग को बहुत पसंद भी आता है। अब अपने गुलाब जामुन में काट के आप सबको दिखाते हूँ। आप सब देखिए कितना अच्छा इसका रस भरा हुआ है। तो हमारे गुलाब जामुन आप सबको कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। साथ में बेल आइकन की बटन भी दबाना। इसी रेसिपी हम अपने YouTube चैनल पर बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।